स्टूडेंट, राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के उद्धार की दिशा में क्या कार्य किए गए उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले अछूतों के जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए स्वयं अछूत वर्ग उत्तरदायी है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अछूतों को अपने जीवन और रोज़मर्रा के कार्यों में और अपने व्यवहार में सुधार पर बल देना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए ज़रूरी है उतनी ही स्त्रियों के लिए भी। उन्होंने दलित स्त्रियों को कहा था कि तुम पढ़ना लिखना जान जाओगी तो बहुत उन्नति होगी, क्योंकि जैसे तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी बनेंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो और अपने जीवन को अच्छे कार्यों की ओर मोड़ दो, जिससे तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए सितारे होंगे। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार देने पर भी बल दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी दलितों को मंदिर, कुएं, तालाब आदि का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था ना तो दलितों को मंदिरों में जाने का अधिकार प्राप्त था और ना ही उन्हें कुएं और तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त था। इसलिए उन्होंने दलितों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार करने पर बल दिया था। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर भी कठोर प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू योजना ने ही जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को जन्म दिया है, इसलिए इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। और जाति प्रथा को उन्होंने हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खराबी माना था। आज की क्लास में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलितों के उद्धार के लिए और कौन कौन से कार्य किए गए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी दलितों के लिए भी पृथक से प्रतिनिधित्व चाहते थे और उन्होंने कहा था कि विधानसभा में दलितों का भी पृथक से प्रतिनिधित्व होना चाहिए और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जिस प्रकार मुसलमानों, ईसाइयों और पंजाब में सिखों को अलग से प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त है और इसी प्रकार दलितों को भी ऐसा पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आप सभी को पता है कि 1909 के अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक से प्रतिनिधित्व दिया गया था और उसके बाद 1919 के अधिनियम में भी विधानसभा में ईसाइयों और सिखों को भी पृथक प्रतिनिधित्व की स्थिति प्राप्त हो गई थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए और उन्होंने कहा था कि यह प्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए जिसमें दलितों के प्रतिनिधि केवल दलितों द्वारा ही चुने जाएंगे, यानी जो दलित समाज के प्रतिनिधि है उन्हें केवल दलित ही चुनेंगे। अब
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व पर सबसे अधिक बल दिया था। हम सभी को पता है कि लंदन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर दलितों के प्रतिनिधित्व की बात कही थी और महात्मा गांधी के साथ भी उनका विरोध सबसे अधिक प्रमुख रूप से इसी बात पर था। और इनका महात्मा गांधी के साथ जो विरोध था वह दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी विधानसभा में दलितों का अलग से प्रतिनिधित्व चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी यह नहीं चाहते थे। वह यह कहते थे कि दलित तो हिंदू ही है और हिंदू समाज का एक अविभाज्य अंग है, इसलिए उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए, इससे तो हमारा देश बँट जाएगा। महात्मा गांधी का कहना था कि दलित वर्ग हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है, यानी दलित वर्ग अलग से कोई वर्ग नहीं है, बल्कि वह हिंदू समाज का ही एक हिस्सा है और किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे हिंदू समाज का विघटन हो। और वह हिंदू समाज को बांटना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि ऐसी किसी भी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिससे कि हिंदू समाज का बंटवारा हो। और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व के आधार पर उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप देना चाहते थे, क्योंकि दलितों को अपने जीवन में बहुत अपमान और यातनाओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को भी पृथक से प्रतिनिधित्व प्राप्त हो और उन्हें एक बड़ी राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व के ऊपर बल देते थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों की स्थिति में सुधार के कानूनी उपायों पर भी बल दिया। डॉक्टर अंबेडकर यह जानते थे कि दलितों की स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब कोई कानूनी उपाय बनाए जाए या उन्हें अपनाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि मनुस्मृति के आधार पर भारत के अछूतों पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई हैं वे कानून से ही दूर की जा सकती हैं। आप सभी को पता है कि मनुस्मृति में संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है और उसी वर्णों के आधार पर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह 4 वर्ण हुए और इन सभी वर्णों में शूद्र वर्ग को सबसे निकृष्ट श्रेणी में माना गया और उसी के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आज तक अछूतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और इन कानूनी पाबंदियों को केवल कानून से ही दूर किया जा सकता है। पुरानी स्मृतियाँ उस समय का कानून थी, यानी जो पुराने टाइम से परंपराओं से चला आ रहा है वह उस समय कानून मानी जाती थी और जिसे समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया था और यह सब समाज और राज्य के द्वारा लागू किया गया था। यानी जो अछूतों के साथ इतने टाइम से होता आ रहा था उसे लागू करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं समाज और राज्य था और इसका कभी भी विरोध नहीं हुआ। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनके प्रभाव को राज्य के कानून के द्वारा ही दूर
किया जाना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इस प्रभाव को राज्य के कानून द्वारा ही दूर किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाने के नाते भारत के सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि में समान समझा जाता है। यानी हमारा देश जो है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया वाला देश है, इसलिए यहाँ पर कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 15, 16 और 17 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव अवश्य ही रहा होगा। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को कानून की दृष्टि में अपराध घोषित करने की जो व्यवस्था की गई है, वह अवश्य ही डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव रहा होगा। सन 1930 में उन्होंने स्टार्टे कमेटी के एक सदस्य के रूप में दलितों के लिए निम्न सिफारिशें की थी। उनकी पहली सिफारिश थी कि दलित छात्रों के वजीफ़ों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी दलित छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसकी संख्या बढ़ाई जाए। फिर उन्होंने कहा कि उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो दलित छात्र हैं उनके रहने के लिए छात्र आवासों की व्यवस्था भी की जाए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें कारखानों, रेलों की कार्यशाला तथा अन्य ट्रेनिंग के लिए वजीफ़े भी दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा ताकि जो दलित लोग कारखानों में, रेलों की कार्यशाला में तथा अन्य ट्रेनिंग में भाग लेते हैं, उन्हें वजीफ़े दिए जाएं। फिर उन्होंने यह कहा कि विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भी वजीफ़ा दिया जाए, यानी जो छात्र विदेश में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जाना जाता है उसे भी वजीफ़ा दिया जाए। और यह कार्य अच्छी तरह से हो रहे हैं या नहीं, इसकी देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त की। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि सदियों से जो भारत के अछूतों पर पाबंदियां लगी हुई हैं, उन्हें केवल कानून से ही दूर किया जा सकता है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के लोगों को धर्म परिवर्तन करने पर भी बल दिया था। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन चाहते थे, और जब उन्होंने समझा कि दलित जब तक हिंदू है तब तक उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने दलितों के धर्म परिवर्तन की बात सोची। डॉक्टर अंबेडकर यह चाहते थे कि दलित लोग भी अन्य वर्गों की तरह सम्मान से जीवन व्यतीत करें, और जब उन्हें लगा कि दलित जब तक हिंदू हैं तब तक उन्हें कभी भी सम्मानपूर्ण जीवन नहीं मिल सकता, इसीलिए उन्होंने दलित लोगों को धर्म परिवर्तन की बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जिन दलितों ने ईसाई धर्म या सिख धर्म ग्रहण कर लिया है,
धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्हें अपने धर्म के अनुयायियों के बीच अपमान की स्थितियां सहन करनी पड़ रही हैं। यानी जिन व्यक्तियों ने या तो ईसाई धर्म या अन्य किसी धर्म या सिख धर्म को अपना लिया था, वह धर्म परिवर्तन के बाद अपने नए धर्म अनुयायियों के बीच भी अपमान की स्थिति का सामना कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि दलित इस्लाम ग्रहण करते हैं तो यह उनके राष्ट्रीयता की भाव को आघात पहुंचाने वाली स्थिति होगी। यानी अगर कोई भी दलित इस्लाम धर्म को ग्रहण करता है तो इससे उनकी राष्ट्रीयता की भावना को आघात पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर बल दिया था। बौद्ध धर्म में उन्होंने समानता का संदेश पाया था और बौद्ध धर्म से उन्हें यह शिक्षा मिली थी कि संसार में सभी व्यक्ति समान हैं। इसलिए उन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने 1956 में अपने 5 लाख साथियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और इस धर्म परिवर्तन का एक ही उद्देश्य था, वह था दलित वर्ग को अपनी एक अलग से पहचान और सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान करना। और यह धर्म परिवर्तन उन्होंने इसलिए किया जिससे दलित वर्ग की अपनी एक अलग से पहचान हो और उन्हें भी एक सम्मानपूर्ण स्थिति प्राप्त हो। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अध्ययन किया और यह जाना कि उन्होंने दलितों का उद्धार करने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सबसे पहले अछूतों को जीवन और प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया। फिर उन्होंने अछूतों को सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग के अधिकार पर भी बल दिया। फिर उन्होंने दलित स्त्रियों की शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर भी कठोर प्रहार किया और दलितों के प्रत्येक प्रतिनिधित्व की बात भी कही। और उन्होंने कहा कि दलितों की स्थिति में सुधार तभी होगा जब उन पर जो कानूनी पाबंदियां लगी हुई हैं उनके लिए कानून को अपनाया जाए। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को धर्म परिवर्तन की बात कही। उन्होंने यह कहा था कि दलित जब तक हिंदू है उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन बिता पाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दलितों को धर्म परिवर्तन करने की बात कही थी। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर दलित समाज के लिए संघर्ष करने वाले अद्भुत योद्धा थे। 20वीं सदी में भारत के दलित वर्ग के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसके अन्य कोई उदाहरण नहीं है। यानी ऐसा और अन्य किसी ने भी नहीं किया जैसा उन्होंने दलित समाज के लिए किया। इसी आधार पर उन्हें दलितों का भी मसीहा कहा जाता है। और डॉक्टर वीपी वर्मा ने तो अंबेडकर के व्यक्तित्व और कार्यों की तुलना अमेरिका के महान निग्रो नेता पॉल रॉबिन्सन से की है, जिसने अमेरिका के श्वेत बहुमत के विरुद्ध समस्त निग्रो जाति के आक्रोश को व्यक्त किया था। और उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के साथ इतनी सदियों से जो अन्याय हो रहा था और उन्होंने जिन यातनाओं और दुख को अनुभव किया था
उसके अनुसार उन्होंने हिंदू धर्म पर कठोर प्रहार किया था और कहा था कि धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। यानी जो धर्म मनुष्य के बीच भेदभाव की स्थिति को अपनाता है और अपने ही अनुयायियों को एक वर्ग को दूसरे वर्ग के अधीन रहने के लिए प्रेरित और बाध्य करता है, वह धर्म नहीं वरन मानवता का अपमान है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स।